हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। देखिए, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। अगर आपका 1 नंबर से रह गया है या 2 नंबर से, 3, 4, 5 कितने भी नंबर से रह गया है लगभग, अभी मैं आपको क्लियर करूंगी कि आपका सिलेक्शन डन है इस बार। उसके पीछे रीज़न भी है, सारी चीज़ें हम प्रूफ भी देखेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं नियुक्ति पत्र सभी को मिल चुका है और अब बारी है आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। तो इसको लेकर एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। तो चलिए देख लेते हैं वो गुड न्यूज़। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, दूसरे चरण में घट जाएंगे स्कूलवार शिक्षकों के पद। आरटीई के तहत छात्रों की संख्या पर होना है शिक्षकों का निर्धारण। ठीक है, पहले ये चीज़ जान लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट और साथ में आप किन स्टूडेंट्स का वहाँ पर इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए। तो देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, नियोजित शिक्षकों ने छोड़ा पद, बन रही अलग सूची। इससे आपको ये लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि अब आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट कुछ ज़्यादा पदों पर आने वाला है। जी हाँ, तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं। जिले में दूसरे चरण में स्कूलवार आवंटन में पद घट जाएंगे। छात्र संख्या अनुपात पर शिक्षकों की संख्या स्कूलवार देने में यह मामला सामने आया है। पहले चरण की नियुक्ति के बाद जिले में 1 लाख बच्चों के नाम काटे गए हैं। विभाग के निर्देशानुसार आरटीई के तहत छात्रों की संख्या पर शिक्षकों के पदों की संख्या का निर्धारण करना है। 1 लाख बच्चों के नाम कटने के बाद जिस स्कूल में 6 पदों की ज़रूरत थी, उसमें कई जगह अब 3 से 4 पद हो जाएंगे। देखिए, क्योंकि अब धीरे धीरे टीचर्स जो हैं बढ़ रहे हैं और पहले तक आप जानते हैं यहाँ पर टीचर्स की कमी थी, तो मिडिल में सबसे अधिक बच्चों के नाम कटे हैं। पहले चरण की नियुक्ति में विभिन्न जिलों में स्कूल रिक्ति और पद आवंटन में कई तरह की गड़बड़ी सामने आई थी। कई स्कूलों में ज़रूरत से अधिक शिक्षक भेज दिए गए थे, तो कहीं पर बहुत कम शिक्षक भेजे थे। यह गड़बड़ी इस बार नहीं हो, इसे लेकर डीएम को अपने स्तर से जांच का आदेश दिया गया है। सभी प्रखंडों से रिक्ति की गणना को लेकर यह पेच फंसा कि जहां बच्चों के नाम कटे हैं वहां रिक्ति घटा देना है या पूर्ववत रखना है। दूसरे चरण की नियुक्ति के बाद जिले में लगभग 27,000 शिक्षक हो जाएंगे। 1 लाख बच्चों के नाम कटने के बाद अब उनकी संख्या लगभग 7.5 लाख हो गई है। पहले चरण में नियुक्ति के बाद जिले में 6,000 शिक्षकों को योगदान पत्र दिया गया था। आरटी के अनुसार अधिकतम 40 बच्चों पर 1 शिक्षक देना है। ठीक है, आप जानते ही हैं आरटी कहता है अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए 1 टीचर होना चाहिए। अभी के यह अनुपात 25 से 30 के बीच में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए, नियोजित शिक्षकों ने छोड़ा पद, बन रही अलग सूची। पहले चरण में चयनित लगभग 1,500 शिक्षक ऐसे थे जो पहले से नियोजित थे। नियुक्ति पत्र लेने और योगदान देने के बाद बड़ी संख्या में बीपीएससी का पद नियोजित शिक्षकों ने छोड़ दिया है। आप देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो 1,500 पद हैं ये तो आपके वेस्ट हो गए, चले गए, क्योंकि नियोजित शिक्षकों ने छोड़ दिया अपना पद। ठीक है, रविवार तक की रिपोर्ट के अनुसार जिले के 6 प्रखंडों में यह आंकड़ा 300 से अधिक का है। डीपीओ स्थापना प्रफुल्ल कुमार मिश्र ने बताया कि स्कूल आवंटन को लेकर पदों की गणना में योगदान देने के बाद छोड़ने वाले नियोजित शिक्षकों की सूची अलग से बनाई जा रही है। डीपीओ ने कहा कि नाम बच्चों के कटे हैं, मगर आरटी कहता है कि कम बच्चों पर भी 1 शिक्षक दिया जा सकता है। फिलहाल सभी जगहों की सूची को समेकित किया जा रहा है। पहले चरण की नियुक्ति के बाद भी स्कूलों में कई पद खाली हुए हैं। अब देखिए, कहीं ना कहीं आपको भी यहाँ से ये चीज़ लग रही होगी कि जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना है वो ज़्यादा पदों पर आएगा, और कितने ज़्यादा पदों पर आएगा देखिए, आप जानते ही हैं। पहले इन्होंने आंकड़ा बताया है 14,762 पदों पर आना है, बट अभी आप देख पा रहे हैं नियोजित शिक्षकों ने भी अपना पद छोड़ दिया है, क्योंकि वो ऑलरेडी नियोजित हैं, तो जो दूसरी जगह पर उनको मिल रहा है वहाँ पर वो शिफ्ट नहीं होना चाह रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है ना। और साथ में जो 21,000 पद हैं आपके, वो भी ऐड हो सकते हैं जिन स्टूडेंट्स ने अपना डीवी ही नहीं करवाया था। चलिए मैं आपको डिटेल दिखा देती हूँ, यहाँ पर दिया है। देखिए, दूसरा चरण शिक्षकों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया आज से। ठीक है, यहाँ पर जो स्कूल का आवंटन है वो आज से स्टार्ट हो गया है। जिन स्टूडेंट्स का डीवी वगैरह सब हो गया था, तो बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने जिलावार विवरण मांगा है। इसके साथ ही पहले चरण के पूरक रिजल्ट में सफल 2,772 शिक्षकों को भी स्कूल आवंटित किया जाएगा। जिलों से प्राप्त सूची के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभाग शिक्षकों को स्कूल आवंटित करेगा। ठीक है, विभाग ने अगले 6 दिनों 15 से 20 जनवरी तक सभी जिलों से स्कूल के विषयवार रिक्त पदों और नियुक्ति पत्र प्राप्त शिक्षकों की सूची मांगी है। देखिए, सूची मांग ली है, अब आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट कभी भी आ सकता है। ब्यौरे के लिए सभी 38 जिलों का दिन भी तय कर दिया गया है। पहले दिन अर्थात 15 जनवरी को भोजपुर, नालंदा, शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय और अरवल जिलों से संबंधित विवरणी मांगी गई है।
16 जनवरी को देखिए जहानाबाद, बक्सर, मुंगेर, खगड़िया, जमुई और सहरसा। और 17 को देखिए बांका, अररिया, औरंगाबाद, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल और सिवान। और 18 को बेगूसराय, भागलपुर, गया, मधेपुरा, रोहतास। आगे देखते हैं, रोहतास, नवादा और पूर्णिया। और 19 तारीख की बात करें तो उस दिन पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर और पश्चिमी चंपारण। और 20 जनवरी को पूर्वी चंपारण, किशनगंज, कैमूर, कटिहार, मधुबनी और सारण जिले की विवरणी सौंपनी है। ठीक है। दूसरे चरण में 94,000, यहाँ पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे चरण में यानी कि बीपीएससी टीआरई आपका जो 2.0 हुआ है, ठीक है, ये आपका दूसरा चरण है। तो दूसरे चरण में 94,000 अभ्यर्थियों को आयोग ने सफल घोषित किया था। ये डेटा मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया था फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहें और यहाँ से आपको हर एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दूसरे चरण में 94,000 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था, यानी कि 94,000 अभ्यर्थी जो है पास हो गए थे, जिनमें से सिर्फ 73,000 की जिलों में काउंसलिंग हुई है। यानी कि 94,000 पास हुए थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 73,000, कितने, 73,000 अभ्यर्थियों ने अपनी काउंसलिंग करवाई, सिर्फ 73,000 ने। अब देखिए यहाँ पर बच गए, अब जो बची हुई सीटें हैं वो कहाँ जाएंगी, उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या फिर टीआरई 3 में जाएंगी, अभी हम इस पर बात करेंगे। देखिए दूसरे चरण में चयनित राज्य भर के शिक्षकों को 13 जनवरी को औपबंधिक पत्र दिया गया था, यानी कि नियुक्ति पत्र मिल चुका है। जो 73,000 शिक्षकों ने अपनी काउंसलिंग भी करवाई थी उन सभी को। अब देखिए यहाँ पर आपकी 21,000 सीटें खाली रह गई, क्योंकि 94,000 पास हुए, जिसमें से सिर्फ काउंसलिंग करवाई 73,000 ने। तो बचे हुई जो 21,000 सीटें हैं वो कहाँ जाएंगी। साथ में आपने देखा था मल्टीपल रिजल्ट्स कितने सारे आए हैं। मैंने आपको मल्टीपल रिजल्ट का डेटा कल बताया था कि कौन सी क्लास में कौन से सब्जेक्ट में कितने मल्टीपल रिजल्ट आए हैं। तो मल्टीपल रिजल्ट के बाद भी वहाँ पर पदों की संख्या खाली हो गई है, पद आपके खाली हो गए हैं। और काफ़ी सारे नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने काउंसलिंग भी करवाई बट उन्होंने नियुक्ति पत्र नहीं लिया, वहाँ पर भी आपके पद खाली हो गए हैं। तो यहाँ से आप खुद ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो इस बार काफ़ी अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है, अगर बीपीएससी चाहे तो। बट हाँ, अगर बीपीएससी ये चाहे कि सिर्फ 14,762 पदों पर ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना है, जो डेटा इन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था, तो फिर इन पदों पर अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। ये जो 21,000 पद हैं इनको ये लोग क्या करेंगे, बाद में टीआरई 3 में ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा ये हमें नहीं पता, बट हाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं और काफ़ी सारे पदों पर इस बार आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि 1,500 पद आपके नियोजित शिक्षकों के भी खाली हो गए हैं, अभी मैंने आपको डेटा दिखाया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन किन स्टूडेंट्स का होगा। सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स के कट ऑफ से 1 नंबर ज़्यादा था, जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे, उनका सिलेक्शन तो तय है। देखिए 13 जनवरी तक आपत्ति की लास्ट डेट थी। मैंने आपको बोला भी था कि जिन स्टूडेंट्स के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं वो आपत्ति कर लीजिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने आपत्ति की होगी उनका सिलेक्शन अब ज़रूर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा सबसे पहले इन्हीं का नाम होगा, आप खुद देखेंगे जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं। और दूसरा, उसके बाद किसका नंबर आएगा, उसके बाद नंबर आएगा जिन स्टूडेंट का 1 नंबर कम होगा या फिर किसी के 2 नंबर कम है, 3 नंबर कम है, तो उसके बाद इन स्टूडेंट्स का नंबर आएगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में। और जैसे आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद आपको भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा और जो भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा वहाँ पर आपकी काउंसलिंग होगी। एंड काउंसलिंग अगर सब ठीक ठाक रहा तो फिर आपका नियुक्ति पत्र आपको भी दे दिया जाएगा। आप जानते ही हैं काउंसलिंग में इस बार कितने सारे शिक्षक पकड़े गए थे जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर आ गए थे। एग्ज़ाम देने के लिए कोई और ही स्टूडेंट गया था और वहाँ पर डीवी के लिए कोई और ही आ गया। तो इस तरीके के केसेस काफ़ी सारे देखने को मिले थे। ठीक है, एक न्यूज़ और है, यहाँ पर आप देख लीजिए। इस बार भी पहले ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में की जाएगी नियुक्ति। ठीक है, बिहार में ये चीज़ होती है कि आपको सबसे पहले गांव के स्कूल दिए जाते हैं। आज से नए शिक्षकों को स्कूल आवंटन, जिलों में मांगी लिस्ट, जिलों से लिस्ट मांग ली गई है और आज से नए शिक्षकों का स्कूल में आवंटन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या चीज़ें हैं। पटना जिले के सरकारी स्कूलों के एक भी शिक्षक कोचिंग में पढ़ाने वाले नहीं। देखिए पहले हम इसी को देख लेते हैं डिटेल में। जिले के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों को वैसे शिक्षकों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया था जो कोचिंग संस्थान में भी पढ़ाते हैं। ठीक है, शिक्षा विभाग के निर्देश पर पटना जिले के 423 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों ने यह बताया कि उनके स्कूलों में एक भी ऐसे शिक्षक नहीं है जो कोचिंग संस्थानों में पढ़ाते हैं। क्योंकि आप जानते ही हैं, आप अगर अब टीचर बन गए हैं, गवर्नमेंट टीचर,
बिहार में, तो अब आपको ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो सभी जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा तैयार फॉर्मेट में यही लिखा है कि स्कूलों में कोचिंग पढ़ाने वाले कोई शिक्षक नहीं है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि प्रधानाध्यापकों से मिले रिपोर्ट के बाद एक बार फिर सभी स्कूलों की जांच कराई जाएगी। जांच में अगर किसी शिक्षक का कोचिंग में पढ़ाने का नाम आया तो उस स्कूल के प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई की जाएगी, जो कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई भी उनका टीचर जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा रहा है, ये डेटा प्रधानाध्यापक ने खुद दिया है। यहाँ पर आप देखिए, पटना जिले में है 1017 कोचिंग संस्थान पंजीकृत। पटना जिला शिक्षा कार्यालय के रिपोर्ट के अनुसार पटना जिले में कुल कितने 1017 पंजीकृत कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सारी इनकी डिटेल है। 9th-10th में कितने हैं, 11th-12th में कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, इनकी बात यहाँ पर की है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी अभी गवर्नमेंट टीचर बनते हैं उन्हें अपने फिर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ने होंगे। ठीक है, साथ ही ये सारी डिटेल्स आपको दी है, जो जो इम्पोर्टेंट थी मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर भी वही डेटा दिया है कि जिलों से लिस्ट मांगी गई है, कहाँ पर कितनी सीट खाली रह रही हैं। उसके बाद बीपीएससी द्वारा आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाएगा और बहुत जल्द आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब आप लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आ सकती है, कभी भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है फ्रेंड्स। और जैसे ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा 1-2 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको डिस्ट्रिक्ट अलर्ट हो जाएगा और डीवी भी हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, ताकि जो भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।